हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें और उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। हम ये इनिशिएटिव स्पेशली पंजाब लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4000 एमसीक्यूज़ करेंगे। पैटर्न क्या रहने वाला है? पैटर्न और बेस रहने वाला है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पंजाब पीएससी का, जो 2016 में हुआ था। कैसे कर रहे हैं हम इसको? हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 अमेंडमेंट पे था, और उसके बाद अमेंडमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमने कवर किए थे। तो एक क्वेश्चन पे हम एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे और इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन 4000 प्लस हो जाएंगे। इसको आप पीवाईक्यूज भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे भी ले सकते हैं। पेपर यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस में प्लेस्ड रखा गया है सॉरी, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज प्लेस्ड इन। तो किस में प्लेस्ड है? क्या वो प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट्स में है, 6th शेड्यूल में है या 10th शेड्यूल में है? तो आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ 10वें शेड्यूल यानी कि 10th शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, और आपने क्या क्या याद रखना है यहाँ से? आपको पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन होता है एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाना जीतने के बाद। अगर लेट अस सपोज इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने किसी को टिकट दिया, कांग्रेस की टिकट पे वो जीता, लोगों ने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को वोट किया और उस पर्सन का माइंड बन गया मैं अब बीजेपी में जाता हूँ। ठीक है, तो क्या वो जा सकता है? हाँ, जाता था पहले। 1985 से पहले ऐसा कॉमनली होता था, बट 1985 के बाद इस पर रोक लगा दी गई। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। क्या लाया उन्होंने? उन्होंने लाया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पहला क्वेश्चन हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। आगे बात करते हैं क्या है, अभी आपको पूरा पता चल जाएगा। एंटी डिफेक्शन मीन्स आप डिफेक्शन नहीं कर सकते, मीन्स आप जीतने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी में नहीं जा सकते। कहाँ रखा? तो ये रखा है 10th शेड्यूल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ है? 10वें शेड्यूल में। और क्या पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब? 1985 में। किसने लाया? राजीव गांधी ने। कहाँ रखा? 10वें शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में। ठीक है, 11th शेड्यूल में क्या है और 12th में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पूछा जाता है। ठीक है, दो उसमें भी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन कौन से नंबर का है और क्या क्या रखा गया है। ठीक है, और क्या यहाँ से आएगा? क्या क्या याद रखना है आपने? नेक्स्ट याद रखना है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एक 52nd जिसके द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, और एक 91st में पूछा जाएगा आपको कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? तो किया गया था 91st अमेंडमेंट के द्वारा। कब आया था ये? 2003 में। ठीक है, एंटी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और क्या किया था? और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिमिट को एक लिमिट सेट की कर दी गई थी, 15% ऑफ हाउस। मतलब अगर किसी स्टेट में टोटल 100 एमएलए हैं तो 15 से ज़्यादा आप मंत्री मिनिस्टर नहीं बना सकते। इंडिया में आज कितने, लोकसभा में कितने एमपी हैं, कितनी सीट्स हैं? 543। तो आप 15% से ज़्यादा लोगों को मिनिस्ट्री नहीं दे सकते। तो इसका 50% होता है ऑलमोस्ट 81%। तो इंडिया में 81 या इससे कम मिनिस्टर हो सकते हैं, 82 नहीं हो सकते। आज के टाइम में कितने हैं? ऑलमोस्ट 72 हैं। कम है, कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? और क्वेश्चन है यहाँ से, कौन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ में?
तो मीन्स एक एमएलए या एमपी जीता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है, उसकी एमएलए या एमपीशिप को रद्द किया जाएगा। कौन करेगा? ये करेगा स्पीकर। कौन सा स्पीकर? अगर स्टेट में है तो स्टेट की असेंबली का स्पीकर, अगर सेंटर में है तो लोकसभा की का स्पीकर। ठीक है। क्या इसको जुडिशियल रिव्यू में रखा गया है? तो पहले नहीं रखा गया था, स्पीकर को फुल पावर दी गई थी, नहीं रखा गया था। उसके बाद ये केस कोर्ट में चला गया। कोर्ट में एक केस है इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है, कि होलोहान केस 1992 का। ठीक है, केएच केस या की होतो केस से याद रख सकते हैं। ये किसके रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड है, की होलोहान केस 1992। क्या है ये? कोर्ट में चले गए लोग कि स्पीकर को इतनी पावर क्यों दी गई है कि वो जब कोई डिफेक्शन करता है तो उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देता है। तो जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, स्पीकर जो है वो असेंबली का या आपके हाउस का गार्डियन है, वो कर सकता है, बट हाँ, इसको जुडिशियल रिव्यू में रखा जाएगा। आप कोर्ट में आ सकते हैं, अगर गलत हुआ है आपके साथ तो कोर्ट उसको रिवर्स करेगा। तो पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं था, इस केस के बाद जुडिशियल रिव्यू था, मैच करने के लिए आए तो आप कर सकते हैं। किस किस ग्राउंड्स पे डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है एमएलए या एमपीज का? जब वो अपनी मर्जी से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दें जीतने के बाद, या पार्टी की विप के खिलाफ वो वोटिंग करें, तब भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसमें कोई एक्सेप्शन है? हाँ, इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर 2/3 पॉलिटिकल पार्टी ही मर्ज हो जाए तो आप पे डिफेक्शन नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। वो पार्टी में कोई डिफेक्ट है ये माना जाएगा। ठीक है। एक और एक्सेप्शन भी है, अगर कोई एमएलए है, वो जीता, जीतने के बाद वो सपोज करो असेंबली का स्पीकर बन गया, तो अब वो पार्टी छोड़ रहा है, तो क्या छोड़ सकता है? हाँ, वो छोड़ सकता है, क्योंकि वो स्पीकर है, वो अब पार्टी का स्पीकर नहीं है, वो अब असेंबली का स्पीकर है। तो ये एक्सेप्शन है। ऐसा ही सेंटर में भी है ऐसा केस, सेम। ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम ऐसे ही डिटेल में कवर करेंगे जैसे लेक्चर नंबर 1 और 2 किया है। ठीक है। थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, ज्वाइन ऑप्शन में जाएं, वहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, जो आपको सही लगता है आप उसको वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको हमारे ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए जिसमें ये सारे के सारे 150 क्वेश्चन करवाए हुए हैं हमने डिटेल में, मींस 150 टॉपिक्स, मींस 4000 प्लस एमसीक्यूज कवर हैं इसमें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, स्टडी विंग्स ऑनलाइन, जो एंड्रॉयड और iOS यूज़र्स दोनों के लिए अवेलेबल है। और ये पेड है, नॉमिनल चार्जेस आपको लगेंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।